आज इंडिया में कोई भी फाइट होती है सबसे पहले ब्लेम जाता है ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस देश में अगर एक ही धर्म होता तो क्या ये कम्युनल फाइट्स बंद हो जाती? मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये कम्युनल फाइट्स कभी भी बंद नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि अगर अपने देश में मुसलमान नहीं होते, केवल हिंदू होते, तो क्या दंगे नहीं होते? मेरा जवाब है नहीं, दंगे कहीं ज्यादा होते। भले ही आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब रिलीजन का इशू नहीं था तब भी इंसान एक दूसरे से लड़ा। हमारे देश के राजा महाराजा हमेशा कहीं न कहीं बात पर लड़ते रहे, कभी जमीन के नाम पे, कभी राज्यों के विस्तार के नाम पे। और इतना ही नहीं, हमेशा हिंदू ने हिंदू को धोखा दिया है, तभी जाके खिलजी वंश, मुगल वंश और फिर अंग्रेज अपने देश पर राज कर पाए। और आज भी कभी जात के नाम पे, कभी लैंग्वेज के नाम पे, कभी शक्ल के नाम पे। तो ये प्रॉब्लम रिलीजन की वजह से नहीं है, भेदभाव तो इंसान की फितरत में ही है। मतलब इंसान को हमेशा ग्रुप बनाना है, कभी वो रिच वर्सेस पुअर, लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट, नॉर्थ वर्सेस साउथ। हमेशा आदमी अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है और दूसरे ग्रुप को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है। और आज सबसे बड़ा जो इशू है वो है जातिवाद का। आज भी इंडिया में जातिवाद अपने चरम पर है। जब पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम के नाम पर कम्युनल फाइट चल रही है, फिर भी इंडिया में जातिवाद अपने चरम पर है। तो आप ही सोचिए, जब इंडिया में केवल एक ही धर्म होता तो जातिवाद कितना विकराल रूप ले लेता। मैं आपको मेरा क्षेत्र राजगढ़ ब्यावरा की रियलिटी बताता हूँ कि हमारे यहाँ आज भी कैसे छुआछूत अपने एक्सट्रीम लेवल पर चल रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी लोअर कास्ट के व्यक्ति ने किसी अपर कास्ट के व्यक्ति के यहाँ पानी पी लिया, तो उस अपर कास्ट के व्यक्ति ने उस आदमी को जिस बर्तन से पानी पिलाया था वो उस बर्तन को कभी भी पानी पीने के लिए यूज नहीं करेगा। दलित या फिर आदिवासी समाज का व्यक्ति कभी भी हमारे साथ चारपाई पर, पलंग पर नहीं बैठ सकता। और जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, शादी या फिर कोई प्रसादी, तो उस लोअर कास्ट के व्यक्ति के लिए अलग से प्लेट रखी जाती है, वो कभी भी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। उसके लिए हमारे मंदिरों में एंट्री बैन है, शमशान घाट भी उनके लिए अलग बनाए हुए हैं। अगर गलती से दलित समाज का व्यक्ति हमारे मंदिर में आ गया तो अपर कास्ट के लोग दंगे कर लेंगे। ये तो वो सब है जो मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। और कहीं जगह तो इससे कहीं ज्यादा छुआछूत चल रही है। गाँव में कभी भी दलित जाति के व्यक्ति को उसके सरनेम से नहीं बुलाते, उसको हमेशा ऐसे वर्ड से बुलाते हैं जिसको मैं खुद भी अपनी वीडियो में नहीं बोल सकता। इन सब नामों से बेचारे ये खुद असहज महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में भी जातिवाद अपने एक्सट्रीम लेवल पर है। जैसे कि ये सैयद, मिर्जा, पठान, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग जैसे कि कुरैशी, मंसूरी, अंसारी, सैफी, इनके ऊपर ये लोग भी जुल्म करते हैं, छुआछूत करते हैं, इनको अपने तबके से अलग रखते हैं। तो भाई इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि मुसलमानों की वजह से इंडिया में दंगे हो रहे हैं। एक्चुअली में भेदभाव तो अपने रग रग में बसा हुआ है। ये जो लोअर कास्ट के व्यक्ति हैं, भले हिंदू या फिर मुस्लिम धर्म में, ये कभी भी दंगे नहीं करते हैं। दंगे हमेशा ये अपर कास्ट वाले लोग ही करते हैं। लोअर कास्ट के व्यक्ति को तो अपने धर्म से ही नफरत है। जब धर्म ने ही इन्हें किसी काम का नहीं समझा तो भाई फिर ये धर्म को फॉलो ही क्यों करें? हिंदू में बोल दिया कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले, बाजुओं से क्षत्रिय निकले, जंघा से वैश्य और पैर से निकले शूद्र। तो भाई जब ग्रंथों में ही इनका अपमान किया गया है तो बेचारे ये इन ग्रंथों को फॉलो क्यों करेंगे? सनातन धर्म एक शरीर है, भगवान का एक शरीर, उसमें ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय वर्ण भगवान की बाहु से, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से और शूद्र वर्ण भगवान के चरण से। और यही मेजर कारण है कि ये लोअर कास्ट के व्यक्ति का ही सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये जो 70 सालों से चला आ रहा जातिवाद है, ये कहीं न कहीं अपने माँ बाप वाली, दादा दादी वाली पीढ़ी है, इनकी वजह से ये अभी तक चली आ रही है। इन्होंने कभी भी इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश नहीं करी। ये लोग हमेशा इस चीज में रह गए कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। इन पीढ़ियों ने 4 लोगों को खुश करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी। मुझे लगता है कि जो ये अपने माँ बाप और दादा दादी वाली पीढ़ी, ये सबसे मूर्ख और डरपोक किस्म की पीढ़ी है। इन पीढ़ियों ने कभी भी इन छुआछूत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और उस चीज का खामियाजा अपन लोग अब भुगत रहे हैं। ये जो छुआछूत थी, इसी के चलते तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इन दलित और आदिवासी को इतना आरक्षण दे दिया और आज अपन लोग आरक्षण के लिए रो रहे हैं। जब भगवान ने अपन सबको सेम बनाया है, शक्ल सेम है, खून सेम है, तो भाई फिर ये अपन ने इतने भेद क्यों किए? अपन कौन होते हैं भेद करने वाले? इंडिया में जो अगर ऐसे कम्युनल फाइट्स, जातिवाद, ये सब चलता रहा तो इंडिया को भी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो आज जल रहे हैं, ऐसी हालत होने में देर नहीं लगेगी। आखिर में भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में मत उलझो और सभी लोग धर्म को छोड़कर, जाति को छोड़कर एक इंसान, एक भारतीय की तरह आगे आओ और देश के विकास में हाथ बटाओ।